हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैकेनिकल पाठशाला में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब कोई पीडीएफ ड्राइंग आप ऑटोकैड में इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करने के बाद आपकी ड्राइंग की स्केलिंग चेंज हो जाती है। मान लो कोई पीडीएफ ड्राइंग में ऑब्जेक्ट की साइज 50 mm है। जब उस 50 mm की साइज को इंपोर्ट करने के बाद आप चेक करते हो तो वो साइज 0.3, 1 mm, 2 mm ही मुझे मिलती है, जिससे हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे उस ऑब्जेक्ट की 50 mm डायमेंशन वाली साइज को कैसे एग्जैक्ट सही करते हैं। 50 mm है तो 50 mm ही आपको मिलेगी। तो चलिए आप अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पर वहां देखते हैं कि कैसे इसको सही करते हैं। इसको सही करने के आपके दो तरीके बताऊंगा, जिससे आपको जो यूज लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपका काम आसान बने, आप उसको यूज करके अपने पीडीएफ ड्राइंग को सही कर सकते हो, जिससे आपका टाइम घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी बात ना करते हुए चलते हैं अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पर। वहां देखते हैं कि कैसे उसको ड्राइंग को कैसे पीडीएफ को इंपोर्ट करते हैं और फिर उसके स्केलिंग को कैसे चेंज किया जाता है। जो स्केल चेंज हो जाती है उसको कैसे सही करते हैं हम। तो अपने आइए चलते हैं अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पर। जैसे कि देख सकते हैं हम अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ से मुझे अपने पीडीएफ को इंपोर्ट करना है। पीडीएफ इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट पे हम जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम पीडीएफ को सिलेक्ट करके यहाँ से पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाता है पीडीएफ इंपोर्ट का। यहाँ पे पीडीएफ इंपोर्ट पे क्लिक करके हम यहाँ से फिर हम अपने उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे जहाँ हम अपने पीडीएफ को रखे हुए हैं। वहाँ से हम सेलेक्ट करके से ये देखो हमने सेलेक्ट कर लिया ड्राइंग को। यहाँ से शो होने लगी, यहाँ पे ओपन कर देंगे। अब यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है, सब कुछ 1:n में ही है। ठीक है, यहाँ से हम ओके कर दूंगा। यहाँ पे प्लेस पूछ रहा है, प्लेस की जगह आपको रखनी है ड्राइंग। मैं कहीं भी प्लेस कर दूंगा इसको। ये इससे देख सकते हैं मेरी ड्राइंग मेरे सामने आ गई है। ये DWG में कन्वर्ट हो गई, पीडीएफ टू DWG में कन्वर्ट हो गई है। अब कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ हम। पीडीएफ से कन्वर्ट हो गई, DWG में आ गई है, देख सकते हैं आप। ये देखते हैं अपने कमांड की तरफ, जिससे हम अपने डायमेंशन को सही करेंगे। पहले हम साइज चेक कर लेते हैं, साइज क्या आ रही है, सही आ रही गलत आ रही क्या आ रही है। ये देखिए चेंज हो गई डायमेंशन, 0.39 आ रही है। 10 वाली डायमेंशन, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0.39 है। और एक दो डायमेंशन चेक करेंगे। ये 18 है, 18 वाली 0.71 आ रही है। अभी यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक का डायमेंशन 30 है। यहाँ चेक कर लेंगे हम इससे। 30 वाली 1.18 आ रही है डायमेंशन, मतलब सारी चेंज हो गई है इसमें। इसको सही करने के लिए हम एक कमांड का यूज करेंगे यहाँ पे। तो पहला कमांड जो हम यूज करेंगे इसको सही करने के लिए वो है अलाइन कमांड। अलाइन कमांड का शॉर्ट फॉर्म होता है AL। तो सबसे पहले अलाइन कमांड यूज करने से पहले हम एक लाइन बना लेंगे जिससे को रेफरेंस मान के हमें चलना है। मान लो इस ड्राइंग में मुझे एक डायमेंशन देखनी है जिसका रेफरेंस लेना मुझे। जैसे मान लो हमने इसको 10 mm का रेफरेंस लेना है, मुझे 10 mm वाली है ना डायमेंशन ये। तो मुझे इसका रेफरेंस लेना है, तो मैं इसी का एक न्यू लेंथ बना लूँगा लाइन। मैं लाइन पे जाके यहाँ पर 10 mm की एक लाइन बनाऊँगा। 10 mm की मेरी एक लाइन बन गई यहाँ पे। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे 10 mm मेरी बनी है कि कितने की बनी है, साइज क्या है इसका। से देख सकते हैं 10 mm ही बनी है। ठीक है, तो अब अलाइन कमांड हम अपने कीबोर्ड से AL टाइप करेंगे, शॉर्ट फॉर्म होता है अलाइन का। जैसे देख सकते हैं AL टाइप किया तो यहाँ अलाइन आ गया। यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा मैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर कर दूँगा। यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस वाला लाइन पूछ रहा है 10 mm की। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से न्यू लेंथ वाली जो लाइन हमने बनाई है ना, इस पर क्लिक कर देंगे हम। देख सकते हैं बीच में एक लाइन बन के आ गई है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँगा तो हट जाएगी, परेशान मत होइएगा। वैसे रेफरेंस के लिए लाइन है ये, देखो ये हट गई। तो इसी रेफरेंस के मैं सेकंड वाले पॉइंट पे 10 वाले पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ न्यू लेंथ पे क्लिक कर दूंगा सेकंड पे ही। ये
तो यहाँ से फिर इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे एस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे स्केल ऑब्जेक्ट का। एस करने के बाद देख सकते हैं अब यहाँ से अपने डायमेंशन को चेक करेंगे, सही हो गया है। 10 mm, सारी डायमेंशन को ऐसे चेक कर लेंगे कि करके हम यहाँ पे, जैसे यहाँ से 30 है मेरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के बाद ये देखिए 30 आ गई है। ठीक है, आपने देखा कि पहले कमांड से हम कैसे अपने ड्राइंग को स्केलिंग सही किया है। अब हम चलेंगे दूसरे कमांड की तरफ, जिससे अपने स्केलिंग को चेंज कर सकें। तो अपने आ गए हैं, यहाँ से चेक करेंगे एक बार साइज, स्केलिंग चेंज है। अब मैं अपने दूसरे कमांड की तरफ चलूँगा। स्केल का शॉर्ट फॉर्म होता है एससी। एससी टाइप करके इंटर कर दूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर पूछ रहा है, मैं सिलेक्ट पूरी पीडीएफ कर लूँगा। यहाँ पे इंटर करने के बाद बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट कहीं भी क्लिक कर लो एक ड्राइंग के अंदर। अब यहाँ से जैसे भी आप कर्सर को थोड़ा दूर लेके जाओगे तो ड्राइंग छोटी बड़ी होने लग जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे रेफरेंस डालना है, अपने कीबोर्ड से आर टाइप करके फिर इंटर कर देनी है। जैसे मेरी 10 mm की लाइन थी तो मैं यहाँ पे 10 mm वाला ही डायमेंशन चूज करूँगा। तो 10 mm के फर्स्ट पॉइंट इस पर क्लिक करूँगा, सेकंड पे ही मैं इसी पे ही क्लिक कर दूँगा यहाँ पे। अब यहाँ से न्यू लेंथ पॉइंट पूछ रहा है, जो मैंने 10 mm वाली लाइन बनाई है इसके, तो 10 mm वाली पॉइंट के लिए मुझे यहाँ पे कीबोर्ड से अपने फी टाइप करके फिर इंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट न्यू लेंथ वाली पे फर्स्ट पॉइंट करके सेकंड पॉइंट पे ही क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। अब देखिए मेरी डायमेंशन चेंज हो गई है, स्केल सही हो गया इसका। चेक करने के लिए डायमेंशन चेक करेंगे हम यहाँ पे, देखिए 10 mm आ गया। यहाँ पे आ गया साइज 18। अब डायर चेक करेंगे, जैसे 87 है ये, देखिए ये ठीक है। यहाँ पे ये 18, ठीक है। यहाँ पे ये 30 है, अब टोटल 60 है ये, 60। देखा कैसे कितनी आसानी से अपने ड्राइंग को हम स्केल सही कर लिया। 2 कमांड से देखा, जिसको जो कमांड यूज लगे अच्छा लगे आप उससे यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। अभी जैसे मेरी ये तो DWG में कन्वर्ट हो गई है और स्केलिंग भी सही हो गई है इसकी। अब एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप करके दे सकते हैं, अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे घंटों कम मिनटों में हो गया, बिना कुछ किए, बिना कैलकुलेशन के साथ। बस आप इस 2 कमांड से आपका सारा काम आसान हो गया, जिससे आपकी पूरी ड्राइंग मैच हो गई। अब आपके पास कोई भी पीडीएफ ड्राइंग आएगी, आप उसको इंपोर्ट करके आप एग्जैक्ट साइज आप बना सकते हो, उसमें कुछ चेंज कर सकते हो, जिससे आपको स्केच करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपके घंटों का मिनटों में हो गया है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपका काम आसान हुआ हो, आपको काम अच्छा लगा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर बनती रहेगी, ऐसे टेक्निकल चीज़ों पर बनती रहेगी, जिससे आपका काम आसान होगा। चीज़ की टॉपिक पे कोई बात जाननी हो, पूछनी हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, जिसपे अगली वीडियो में उस टॉपिक पे बना सकूं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।